सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ द नेकलेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, मटिल्डा एक ग्रैंड पार्टी में, आपकी बुक में आपको इजीली मिल जाएगा रीड करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे केवल ट्रांसलेशन बता रही हूँ, लाइन टू लाइन इन हिंदी, डायरेक्ट हिंदी बोलूँगी तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो केवल हिंदी चलेगी वीडियो में, नो इंग्लिश, मतलब इंग्लिश नहीं चलेगी, राइट। देखते हैं। तो मटिल्डा को जो है, मटिल्डा नाम की एक लड़की है या एक औरत है जिसको एक पार्टी में बुलाया गया है। उसके पास अच्छी सी एक ड्रेस तो है, बट उसके पास ज्वेलरी नहीं है, उसके पास पहनने के लिए गहने नहीं हैं। और वो अपनी एक दोस्त से एक नेकलेस मांग लेती है। मांगने के बाद में वो उसको घुमा देती है। घुमाने के बाद क्या होता है हम स्टोरी में देखेंगे। तो गाइस स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर बताया गया है कि क्या कहते हैं, ये जो लड़की है मटिल्डा, जिसको मैम लॉयसल भी कहा गया है, मैडम लॉयसल मटिल्डा एक ही है। ठीक है, तो वो जो है वो प्रिटी है, यंग है, और प्रिटी है यानी सुंदर है, यंग है, और जो है गलती से, एरर ऑफ डेस्टिनी, मतलब कि उसकी जो कह सकते हैं हम कि भगवान से जो गलती हो गई है, या उसकी किस्मत में जो गलती है, या किस्मत में जो प्रॉब्लम है ना, उसकी बदकिस्मती की वजह से वो एक क्लर्क की फैमिली में वो पैदा हो गई। ना उन्होंने अपने हस्बैंड को कोई डोरी दी, या फिर वो दे सकते थे। उसके फादर ना डोरी दे सकते थे, डोरी यानी दहेज। ठीक है, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ना क्या कहते हैं, ऐसी कोई होप्स भी नहीं थी। और ना ही वो नोन नोन यानी जान पहचान उसकी बढ़ सकती थी, ना ही उसको कोई प्यार कर सकता था, मतलब मैं भी प्यार कर लेता। और ऐसे मैन से तो शादी बिल्कुल नहीं हो सकती जो रिच होता था। ठीक है, रिच हो सकता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था उसकी लाइफ में। तो उसकी शादी फाइनली किससे हो गई, एक पैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी एक जो दूसरा क्लर्क था, उसके फादर भी क्लर्क थे, उसका हस्बैंड भी क्लर्क था। तो वो क्लर्क की फैमिलीज़ में ही घूम फिर के रह गई। अब हस्बैंड के बाद आगे तो कहीं जाएगी नहीं, तो उसकी किस्मत यहीं अटक गई है। शी सफर्ड इंसेंटली फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर, सॉरी आई एम रीडिंग इन इंग्लिश बट थोड़ी हार्ड लाइन है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो है कि उसको ऐसा लगता था कि ना मैं तो ना बस लग्जरीज़ के लिए पैदा हुई हूँ, मेरे पास तो सारी लग्जरीज़ होनी चाहिए, मेरे को तो लग्जूरियस लाइफ जीनी चाहिए, मैं यहाँ कहाँ फंस गई इन लोगों के बीच, है ना। इस तरीके की उसकी फीलिंग थी, या उसकी सोचने की मतलब उसका हिसाब था। ठीक है, उसके बाद में उसको जो है हर बार पोवर्टी यानी गरीबी का सामना करना पड़ता था। जैसा कि उसका अपार्टमेंट था, उसके घर में, अपार्टमेंट यानी उसका घर, उसमें शैबी वॉल्स थी। आई कैन शो यू एन एग्जांपल ऑफ शैबी वॉल्स। वेट वेट अ सेकेंड। तो ये जो है एक नॉर्मल वॉल होती है, ऐसी वॉल चल जाती है, मतलब हाँ, इसे हम अच्छी वॉल कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी होती है शैबी वॉल्स जहाँ पर निशान बने हुए हों और गंदी दीवार हो, कहीं कहीं तो सीलन भी आई हुई हो, इनको हम कहते हैं शैबी वॉल्स। ओके, तो अब यहाँ पर उसके घर में भी कुछ ऐसी शैबी वॉल्स थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वॉन चेयर्स यानी टूटी हुई कुर्सियाँ, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्स। जब भी वो इन सारी सामानों को देखती थी, यानी उसका घर ऐसा ख़राब है, उसकी दीवारें ऐसी ख़राब है, उसकी सीट्स चेयर्स टूटी हुई हैं, तो उसको इतना गुस्सा आता था और वो इतनी ज़्यादा टॉर्चर हो जाती थी कि बस वो गुस्सा करती रहती थी। ठीक है, जब भी वो बैठती थी अपने हस्बैंड के सामने डिनर के लिए, जब वो लोग रात को डिनर खाते थे, तो उसका हस्बैंड जो था बहुत ही सेटिस्फाइड पर्सन था। ठीक है, उसके हस्बैंड को कोई वो मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। ही वॉज गुड विद ऑल ही हैव गॉट, वो बहुत संतोषी टाइप आदमी था। ठीक है, तो जब वो बैठती थी अपने हस्बैंड के साथ डिनर के लिए, तो उसका हस्बैंड जो है वो कुछ अजीब सा था उसके लिए, क्योंकि वो जो है uncovered the tureen with a delighted air saying oh the good pop पॉट पाए, यानी जब भी वो कुछ खाना लगाती थी तो वो कहता था अरे वाह आज तो कितना अच्छा खाना बना है, वाह कितनी बढ़िया चीज़ बनी है, इससे अच्छा तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। इस तरीके की वो मतलब ज़बरदस्ती की बातें करता था। तो वो सोचती थी कि यार ये कैसा है, एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, यानी जो लोग सिल्वर के बर्तनों में खाना खाते हैं वो खाना अच्छा होता है, ये कोई खाना है क्या, दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ फूड, ये तो सब रबिश है, राइट। मतलब वो ऐसा सोचती थी। शी थॉट दैट द एक्वेस्टेड फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेज, उसको बस वही ध्यान रहता था कि एक अच्छा खाना क्या होता है। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, ना उसके पास कपड़े थे अच्छे, ना उसके पास कोई तरह की ज्वेलरी थी, नथिंग एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसके पास जो नहीं था ना उसको बस उसी चीज़ से प्यार था। ठीक है, शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत अमीर फ्रेंड थी, बहुत अमीर फ्रेंड थी, एंड वो उसकी स्कूल मेट थी एट द कॉन्वेंट स्कूल, हु शी डिड नॉट
लाइक टू विजिट, जिसको, और ये जो हमारी मटिल्डा थी ना, इसको उस फ्रेंड के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। क्यों अच्छा नहीं लगता था? बिकॉज फ्रेंड तो अमीर थी, फ्रेंड के घर पे तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब वो जब जाती है तो वो देखती है कि है ना, इसके इसके पास इतनी चीज़ें हैं, मेरे पास इतनी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको बस पसंद नहीं था जाना। और क्योंकि शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, शी वेप्ट फॉर होल डे फ्रॉम डिस्पायर एंड डिसअपॉइंटमेंट। यानी वो पूरा दिन यही सोचती रहती थी कि उसका घर कितना अच्छा है, मेरा घर कितना ख़राब है। एक दिन शाम को उसका हस्बैंड जो है घर पर आया और अपने हाथ में एक बड़ा सा लार्ज एनवलप लेकर, ठीक है, जब वो बड़ा सा एनवलप उसके हाथ में था तो वो बोलता है कि हेयर, यानी इधर देखो, हेयर इज़ समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो हस्बैंड की लाइन्स हैं, ओके। तो हस्बैंड ने बोला, तो उसने क्या कहते हैं, शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स। यानी वो जैसे ही फिर उसको निकाला उन लोगों ने, जैसे इसने इससे ले लिया था, तो फिर इसने जब खोला उसको निकाला, तो इसने क्या देखा, अंदर क्या देखती है, ये क्या लिखा हुआ है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी पब्लिक इंस्ट्रक्शन का जो मिनिस्टर है, एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन्यो, ये आई डोंट नो व्हाट इज दिस रिटर्न। तो ये मैडम जॉर्ज जो हैं, आस्क द ओनर ऑफ मिस्टर एम एंड मैम लॉयसल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। यानी मिनिस्टर और उसकी वाइफ ने इन लोगों को हॉल में बुलाया है, हॉल नहीं बॉल में बुलाया है। बॉल में बुलाया है का मतलब क्या है कि पार्टी जो होती है उसको बॉल भी कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उसको पार्टी में बुलाया है इन लोगों को। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड एड होप्ड, हस्बैंड को लगा था कि घर जाऊंगा ये लेकर तो वो बहुत खुश हो जाएगी, बट वो तो खुश हुई नहीं, वो तो और क्या हो गई, शी थ्रू द इन्विटेशन spitefully upon the table murmuring, what do you suppose I want with that। क्या कहती है कि टेबल थी साइड में, जैसे कि इधर ये लोग, इसने इसको दिया एंड पीछे एक टेबल रखी हुई होगी मे बी, तो इसने इससे लिया, पढ़ा ये पूरा एंड इसने इसको यहाँ पटक दिया, पटक के दबा के फिर होठों में मरमराइंग करना, मतलब मरमरिंग करना, मतलब होठों में जो बोलते हैं ना, नू 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 नू, वो सब बोलती है कि क्या लगता है तुम्हें, क्या करूँगी मैं इसका, हाँ क्यों दिया है मुझे ऐसे। तो इस तरीके की उसने बात बोली। बट माई डेयरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। पर हस्बैंड बहुत डिसेंटली और प्यार से बोलता है कि मैंने सोचा था, डियरी यानी डियर, जैसे डियर वर्ड है वैसे डियरी वर्ड है, ठीक है, मुझे लगा था कि तुम तो बहुत खुश हो जाओगी, है ना, यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर भी नहीं जाती हो, एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड द फाइन वन, ये तो बहुत अच्छा ओकेजन, जैसे हम कहते हैं ना, ये तो बहुत ही बढ़िया ओकेजन है, तो यानी ओकेजन और फाइन वन यानी बढ़िया ओकेजन है। एवरीबडी विशेज़ वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। शी, अच्छा इसने इसको इतने सारे फ़ायदे बता दिए, तो अब वो कहती है कि वो पहले उसकी तरफ देखती है एकदम गुस्से वाली आंखों से, और फिर एक इम्पेशेंटली, यानी उसको पेशेंस तो है नहीं, तो वो बोल देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे कपड़े पहन कर जाऊँगी, मतलब मैं क्या पहनूँगी उस दिन, ठीक है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, बाय द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। यानी जब हम थिएटर गए थे, जब तुमने जो ड्रेस पहनी थी वो तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो ही वॉज साइलेंट स्ट्यूपिफाइड इन डिसमे एट अ स्लाइट sight of his wife weeping. He stammered, what's the matter, what's the matter, यानी क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या क्या मैटर क्या है, ठीक है। बाय वायलेंट एफर्ट शी कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। अब उसने अपनी आवाज़ धीरे करी, क्योंकि पता है अगर ड्रेस खरीदनी है तो धीरे ही बोलना पड़ेगा, गुस्सा करूँगी तो और पार्टी कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने चीक्स को साफ करके यानी पहुँच के फिर कहती है, नथिंग, ओनली आई हैव नो वन ड्रेस एंड कॉन्स्टिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू द दिस अफेयर, गिव योर कार्ड टू सेम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। यानी कि वो कहती है कि मैं तो नहीं चल पाऊँगी ऐसे, मतलब ड्रेस की अपनी प्रॉब्लम बताती है। ही वॉज ग्रेट बट आंसर, लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। यानी कि वो कहता है कि मटिल्डा चलो कुछ करते हैं, चलो देखते हैं, तुम सुनो मेरी बात, तुम मुझे ये बताओ कि कितने रुपए की आ जाएगी एक ड्रेस। तो जो भी ड्रेस आ जाएगी वो तुम एक ऐसी ड्रेस ले लेना जो तुम हर ओकेजन पे पहन सको, और क्या कहते हैं कुछ सिंपल सी हो ताकि हर जगह काम आ जाए, है ना।
कहीं पे भी जाना हो तो तुम उसको कैरी कर सको और पहन सको, तो तुम्हारा थोड़े दिनों का काम तो निकल जाएगा, है ना। She reflected with some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing immediate refusal and frantic an exclamation economical financial, she said in hesitating voice. I cannot tell exactly but it seemed to me 400 francs ought to cover it. यानी अब उसने कैलकुलेशन लगाया, खड़ी खड़ी कैलकुलेट कर रही थी और करके फाइनली बोलती है मैं पक्का तो नहीं बता सकती बट हाँ अप्रॉक्स 400 क्या फ्रैंक्स तो लगेंगे। फ्रैंक्स इज़ बेसिकली करेंसी ऑफ फ्रांस एंड फ्रांस, और यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज का तो यूज़ हो ही रहा है, मैंने बता दिया था, ठीक है। तो वो बोल देती है कि इतने पैसे तो लगेंगे, 400 फ्रैंक्स तो मुझे एटलीस्ट चाहिए ही होंगे। तो वो कहता है कि हल्का सा मतलब उसका रंग ना फीका पड़ गया उसके हस्बैंड का। वो कहता है कि पहले तो ये पढ़ देती हूँ। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल फॉर ही हैड सेव्ड the same month to buy a gun that he might be able to join some hunting parties next summer with some friends who went to shoot larks on Sundays. Nevertheless, he answered, very well, I give you 400 francs but try to have a pretty dress. तो अब वो कहता है कि अच्छा ठीक है 400 फ्रैंक्स। फिर वो थोड़ा सा ना उसका मतलब ऐसे डिसअपॉइंट सा थोड़ा सा ऐसे हो जाता है अजीब सा। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ 400 फ्रैंक्स बट कोशिश करना कि एक बहुत अच्छी ड्रेस तुम लेकर आओ, और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना अब ये भी ध्यान रखना ये तो हमारे लिए है कि हमको क्वेश्चन किस तरह आ सकता है कि जो उसका हस्बैंड है उसके पास 400 फ्रैंक्स कहाँ से आए। तो उसने अपने लिए सेव कर रखे थे क्योंकि जो नेक्स्ट समर आने वाला था उसमें वो और उसके फ्रेंड्स लार्क्स को शूट करने जाने वाले थे, इसलिए उसको गन खरीदनी थी। बट अभी तो ये पॉसिबल है नहीं बिकॉज क्या कहते हैं, क्या कह रही थी मैं, हाँ बिकॉज अब तो उसको ये पैसे किसको देने पड़ेंगे, अपनी इस वाइफ को, राइट। सो लेट्स सी अब इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पार्ट। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मैडम लॉयसल सीम्ड सैड डिस्टर्ब्ड एंड anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what's the matter with you? You have acted strangely for 2-3 days. And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself. I shall have a poverty stricken look. I would prefer not to go to this party. तो अब वो फाइनली जो क्या हुआ, ड्रेस के तो पैसे अरेंजमेंट हो गए। अब क्या होता है कि 3-4 दिन जब ड्रेस की तो पूरी सेटलमेंट हो गया, फिर 3-4 दिन तक मैडम लॉयसल जो है बहुत ऐसे परेशान सी रहती थी। तो हस्बैंड ने एक दिन पूछ लिया कि भाई क्या हो गया, तुम परेशान क्यों रहती हो, व्हाट्स द मैटर। तो मैडम लॉयसल कहती है कि ना मेरे पास ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए, और जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि मैं कोई पोवर्टी यानी गरीब से पीड़ित औरत हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पार्टी में नहीं जाऊँ, है ना, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। तो वो कहता है कि ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। वो एकदम अच्छा आइडिया दे रहा है कि तुम एक काम करो, फ्लावर से ज्वेलरी बनाकर पहन लो। वो तो सही कह रहा है ना। तो शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, कहती है नो मैं तो नहीं पहनूंगी। देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ अ रिच वुमेन। शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ अ रिच वुमेन, मतलब उसने कुल मिला के अब तो मना कर दिया, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। यानी कि तुम अपनी अब अच्छा फ्रेंड का नाम आ गया है यहाँ पर, है ना, कहाँ गया, मैम फॉरेस्टर, ठीक है। मैडम फॉरेस्टर के पास जाओ और बोल दो कि मुझे ज्वेलरी दे दे, मैं पहन के वापस लौटा दूँगी, एज सिंपल एज दैट। हम दोनों कितने पागल हैं, हमें ये याद क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर वो बोलती है कि मतलब वो खुशी से झूम उठती है एकदम से और कहती है हाँ तुम तो सही कह रहे हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। फिर अगले दिन वो अपने फ्रेंड के घर जाती है एंड अपनी पूरी बात उसको बताती है। तो मैडम फॉरेस्टर जो है अपनी क्लोजेट से गई, एक बड़ा सा ज्वेल केस निकाल के लाई और बोला कि ले लो जो चाहिए, चूज़ माय डियर, जो तुम्हें पसंद आता है वो ले जाओ, ठीक है। तो उसने हर तरह के ब्रेसलेट, कॉलर, पर्ल सब कुछ देखा। फिर फाइनली उसको क्या पसंद आया, पहले तो अच्छा वो कहती है कि यू हैव यू नथिंग मोर, तुम्हारे पास और कुछ है। तो फिर वो कहती है कि वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डोंट नो वॉट विल प्लीज़ यू। सडनली she discovered a black satin box, a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress, and it was elastic. She asked,
Anna hesitating, full of anxiety, can you lend me this, only this? Why yes certainly. ठीक है, तो वो उसको क्या कहता है, एक सैटन बॉक्स में से एक नेकलेस पसंद आया तो उसने वो मांगा और उसकी फ्रेंड ने ऑब्वियसली एज द स्टोरी दे दिया। ठीक है, चलो बढ़िया किया, दे दिया। नाउ शी फेल अपॉन द नेक ऑन ऑफ हर फ्रेंड एम्ब्रेस। ठीक है, तो यहाँ से आप समरी थोड़ी सी देखना कि क्या हो गया कि शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड एम्ब्रेस with her with passion, then went away with the treasure. The day of ball arrived. अब दिन आ गया जब पार्टी में तो जाना ही था। तो जो है मैडम लॉयसल को एक बहुत अच्छी ग्रेट सक्सेस मिली। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। यानी कि वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर, प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल वो लग रही थी। एंड ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम। सारे जो मेंस थे वो उसको देख रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी सॉरी आस्क्ड विथ आस्क्ड हर नेम कहाँ है, हाँ, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। शी डांस्ड with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but this admiration, this victory so complete and sweet of her heart. शी वेंट टू होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह 4 बजे तक उसने डांस किया। अब आप सोच लो कि वो कितनी हैप्पी थी, कितनी फुल ऑफ जॉय थी, राइट। उसकी लाइफ तो मस्त हो गई थी ना एक बार को, कि उसका जो है ड्रेस भी इतनी सुंदर मिल गई, नेकलेस मिल गया, सब कुछ हो गया। अरे ये फोटोग्राफ में क्या दिख रहा है, नेकलेस तो है ही नहीं। अब आएगा ट्विस्ट, क्लाइमैक्स, लेट्स सी। तो ये सब चल रहा था। 4 बजे वो लोग सुबह कहाँ गए, अपने घर गए। घर जाके उसके हस्बैंड तो आधी नींद में ही था, ऐसे चलता नींद में आ रहा था। ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट with 3 other gentlemen, those wives were enjoying themselves very much. He threw around the shoulders of the modest wraps, and they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in the order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs. यानी कि अब ऐसे फ़र्स का भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है फ़र्स पे, लेकिन हाँ ऐसे होता है कि मतलब उनके पास तो शॉल है वगैरह, मेरे पास नहीं है, ऐसे कुछ इसमें एक पॉइंट आता है ना। वेट अ सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या आ रहा है। लॉयजल डिटेन्ड हर। वेट, said he, I am going to call a cab. They were in the street. They found no carriage. Sorry, but she would not listen and descended steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage. They began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. For one, एक second. They walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. Uh, it took them as far as their door. They were barely up. और ये सब हो रहा था। अब आएगा ये। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. Yes, necklace is lost. Necklace is terribly lost. Necklace गुम हो गया है. Now let's see what will happen. Loisel already half unaddressed asked what is the matter. लॉयजल जो उसका हस्बैंड था उसने पूछा क्या हो गया। तो वो बोलती है I no longer have मैम्स फॉरेस्टर्स नेकलेस। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो बोलती हैं कि एंड दे लुक्ड इन फोल्ड ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड ऑफ द क्लोक, in the pockets, everywhere they could not find it. He asked, you are sure you still had it when we left to the minister's house? Yes, I felt as we came out, but if you had lost it in the street we should have heard it fall. It must be in the cab. Yes, it is possible. Do you know the number? No. And you? Do you notice what
It was no. They looked at each other utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again. I'm going to. I'm going, he said, over the track where we went foot on foot to see if I can find it. And when she remained in the evening gown, not having forced to go to bed, towards 7 o'clock her husband returned. 4 बजे वो लोग पार्टी से आए थे एंड आई थिंक 4:30 बजे के करीब उनका नेकलेस गुमा होगा. एंड अगेन 7 बजे उसका हस्बैंड वापस बाहर गया होगा ना नेकलेस ढूंढने. 7 बजे लौटा है बेचारा. ठीक है, और कोई हस्बैंड होता तो कहता था मैं तो नहीं ढूंढ रहा हूँ, बट उसने ढूंढा बट नहीं मिला. He had found nothing. अब he went to the police and go to the cab offices and put an advertisement in newspaper offering a reward. She waited all day in the state of bewilderment before his frightful before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. He said, "Write to your friend that you have broken and the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time." She wrote as he dictated. तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि तुम एक काम करो, अभी तो तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो फटाफट से, जिसमें तुम लिख दो कि यार तेरा नेकलेस अभी टूट गया है, मैं उसको जुड़वा रही हूँ, जुड़वा के मैं तुझे दे दूँगी. हस्बैंड कहता है कि चलो तुम ये लिख दोगी, जब तक हमको थोड़ा टाइम मिल जाएगा तब तक हम नेकलेस को ढूंढ लेंगे या फिर हम और कुछ अरेंजमेंट जो भी करना है वो सोच लेंगे. एटलीस्ट वी विल गेट टाइम टू थिंक. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द वीक पूरा वीक निकल गया और उनको कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं आया. ना न्यूज़पेपर वालों ने बताया, ना पुलिस ने बताया, ना किसी ने बताया, और उनका नेकलेस गुमा हुआ ही रहा. जो लॉइजल थी वो ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल. तो फाइनली ये हो गया कि बस अब हमको नया लाके इसको देना पड़ेगा अपनी फ्रेंड को. इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल they found a chaplet of diamonds which seemed them exactly to look like one they have lost. Its price was 36,000. Can you believe it? 36,000. और फ्रैंक्स तो है ही. 40,000 की प्राइस उसकी थी और उन्होंने शायद में भी कम करवाई होगी या पता नहीं. तो लॉइजल possessed 18,000 francs. 18,000 फ्रैंक्स जो उसके फादर ने उसके लिए रख रखे थे वो उसने ले लिए. प्लस करेंगे अब हम. ठीक है, ही मेड ruinous promises, took money from the usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing the merchant the counter of 6,000 francs, 36,000 francs. When Ma'am Loisel took back the jewels, Ma'am Forrester, the latter, said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." यानी उसकी फ्रेंड ने उसको एक टोन भी मार दिया कि तुम मुझे थोड़ा जल्दी ही लौटा देती, मुझे इसकी ज़रूरत थी. ठीक है, इस तरीके से हो गया. अभी हमने देखा यहाँ तक कि नेकलेस गुम हो गया है और ये सब चल रहा है ना. बस यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट है. एंड गाय डे मिस, इसका नाम याद कर लेना बस. गाय डे माउ पैसेंट. गाय डे माउ पैसेंट. गाय डे माउ पैसेंट. तो अभी तक हमने पूरा देखा, उसको हमने समराइज़ कर लिया. अब 7 minutes में मैं ये कंप्लीट करा दूँगी. एंड दैट इज़ व्हाट माय चैलेंज इज़. ओके, चैलेंज है अब 7 minutes मोर ओनली. तो मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स. मैम फॉरेस्टर ने ज्वेल बॉक्स तो खोला नहीं और मैम लॉइसल ने सोचा कि अरे यार ये कहीं बॉक्स ना खोल ले, कहीं इसको पता चल गया कि ये तो दूसरा है, फिर ये क्या बोलेगी, क्या करेगी ये, क्या वो इसको एक रॉबर मान लेगी वगैरह वगैरह. बहुत सोचा, लेकिन मैम लॉइसल ने जो है now knew that the horrible life of necessity. She did her part of, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या क्या चेंजेस. What did the Mr. and Ma'am, sorry, M and Ma'am Loisel do when they have to return the money to the money lenders from which they have taken the money. तो ये सब कुछ जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. शी लर्न द ऑडियस वर्क्स
ऑफ द ऑडियस वर्क्स, यानी सबसे ख़राब काम जो होते हैं वो. शी वॉश द डिशेज, शी वॉश द सॉलिड लिनन, देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स, एंड विच शी हंग on the line to dry. She took down to refuse the street each morning and brought up the water, stopping each landing to catch her breath, and clothed like a woman of the people, she went them to grocers and busters and fruits in with basket and ham, shopping lagging last so of her miserable money. द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, हस्बैंड ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठाई, जैसे कि वर्किंग इन द इवनिंग, पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, एंड द नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग फॉर 5 hours a page, एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. ये पूरा का पूरा अब जब आप लिखोगे तब आपको एक नंबर नहीं, सॉरी 3-4 नंबर आपको इजीली दे देगा कोई भी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का कि उनकी लाइफ में चेंजेस क्या क्या हुए, और 10 साल तक ये चेंजेस उनकी लाइफ में चले. ठीक है. एट द एंड ऑफ 10 years, 10 साल ख़त्म हुए, 10 सालों का अंत हुआ. अब क्या होगा वो देखने वाली चीज़ है. पहले ये अंडरलाइनिंग पार्ट समझ लिया ना, मतलब कहाँ से क्या अंडरलाइन करना है, दैट यू हैव अंडरस्टूड आई थिंक सो. ठीक है, ये चीज़ें अंडरलाइन कर लेना. दिस इज़ फ्रॉम पेज नंबर 44, फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक. ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना. उसके बाद में हम आ जाते हैं इधर. एट द एंड ऑफ 10 years, they had restored all. Ma'am Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman. The skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. But sometimes, when her husband was at office, she would seat herself before the window and think of the evening of party of formal times. The ball, she was so beautiful and so flattered. How would it have been she had not lost the necklace? Who knows? How singular is life and how full of changes. This is the most important line of this chapter. How small a thing will ruin or save one. यानी लाइफ कैसी है ना, ये पता ही नहीं चलता है ना. इस लाइन का मतलब यही है. यू शुड अंडरलाइन दिस लाइन. ठीक है. हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस. इज इट मोर विजिबल नाउ? आई थिंक हाँ, अभी बहुत ज़्यादा विजिबल है ना, अच्छे से काफ़ी. ठीक है, चलिए देखें. तो आगे लिखा हुआ है हाउ स्मॉल, ये मैंने रीड कर दिया. वन संडे शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलियस टू rid herself of the cares of the week. She suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Forrester, still young, still pretty, still attractive. Ma'am Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she has paid, she would tell her all. Why not? She approached her. Good morning, Jenny. Her friend did not recognize her and was astonished to be familiarly addressed by the common personage. She stammered, but madam, I don't know. You must be mistaken. No, I am Matilda Loisel. Her friend uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Matilda. How have you changed? तुम इतनी बदल कैसे गई हो? क्या हो गया है तुम्हारे शरीर को? तो देखो, शी इज़ ऑलरेडी ब्यूटीफुल, शी इज़ ऑलरेडी अट्रैक्टिव, एंड व्हाट अबाउट हर? शी इज़ नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव. इसका आपको फेस एंड पूरा बॉडी क्रिएचर दिख रहा है, एंड इसका भी दिख रहा है. यू कैन कंपेयर ईजिली. एंड इवन बुक ने इसको ब्लैक एंड वाइट में दिया है एंड इसको कलरफुल में दिया है, तो दैट ऑल्सो मेक्स अ सेंस समवेयर, है ना. इसके पास ऑरेंज कलर की ड्रेस है एंड इसके पास ये ब्लैक कलर है, प्रॉपर ब्लैक कलर. तो इससे पता चलता है. ठीक है. येस, आई हैव had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. Because of me? How is that? You recall the diamond necklace that you have loaned me to wear the minister's ball? Yes, very well. Well, I lost it. Huh? How is that? Since you returned it to me, I returned another to you exactly like it. And it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished. I am decently content. Ma'am Forrester stopped short. She said, you say that you bought a diamond necklace to replace mine, right? Yes. You did not perceive it then. They were just alike. And she smiled with proud and simple joy.
मैम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक both her hands and she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." मेरा जो नेकलेस था वो नकली था। मेरा नेकलेस 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था, फ्रैंक्स का भी नहीं था, और तुमने मुझे 36,000 फ्रैंक्स का ला कर दे दिया। यू आर अ पुअर मटिल्डा, तुम बेवकूफ़ हो। 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था वो। तो इसी बेवकूफ़ी के साथ में ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है बाय द पर्सन गाय डी माउस माउपेसेंट। ओके, so thank you so much for watching this video. I hope you liked it, and if you liked it, please like, share and subscribe to the channel and click the bell icon, or please बस यही कर दो। थैंक यू सो मच।